दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है कि आदिवासियों द्वारा सरना धर्म और सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरना धर्म क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे सरना धर्म कोड के बारे में। सरना धर्म भारतीय धर्म परंपरा का ही एक आदि धर्म है तथा यह जीवन पद्धति है। सरना धर्म को आदि धर्म भी बोला जाता है। आदिवासी सरना धर्म को फॉलो करते हैं तथा उनका मानना है कि वह आकृति में नहीं, मूर्ति में नहीं, प्रकृति पूजन पर विश्वास करते हैं तथा वो प्रकृति की पूजा करते हैं। चूँकि आदिवासी आदिकाल से ही जंगलों में निवास करते थे, जंगलों में रहते थे तथा प्रकृति से जुड़े होने के कारण प्रकृति के सारे नियम व गुण को वो समझते थे। उसी अनुरूप वो जल जंगल जमीन को अपना देवरूप समझते हैं और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। आदिवासियों की सारी पूजा पद्धति प्रकृति से जुड़ी होती है, यहाँ तक कि उनके त्यौहार भी प्रकृति से ही जुड़े होते हैं, चाहे वो कर्मा हो, जितिया हो, सोहराय हो। आदिवासी प्रकृति के पूजक होते हैं तथा सरना धर्म मानने वाले लोग पेड़ पौधों पहाड़ों की पूजा करते हैं और साथ ही रक्षा भी करते हैं। सरना धर्म के लोग अपने सरना स्थल या जाहिर स्थान इत्यादि में पूजा करते हैं तथा बलि प्रथा आज भी विराजमान है। बलि प्रथा में मुख्यतः सुअर, पाठा पाठी मतलब बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी इत्यादि को आप देख सकते हैं। सरना धर्म के अनुयायी बताने वाले लोग 3 तरह की पूजा करते हैं: धर्मेश यानी पिता, सरना यानी माता और तीसरी प्रकृति। सरना धर्म आदिवासियों में हो, संथाल, मुंडा, कुड़मी महतो, उराव, बेतिया इत्यादि द्वारा माना जाता है। वर्तमान में धर्म परिवर्तन या जानकारी के अभाव के कारण बहुत से आदिवासी लोग खुद को ईसाई धर्म या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। सरना धर्म को फॉलो करने वाले लोग बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा भारत के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ के आदिवासी सरना धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, परंतु अलग अलग राज्य में इसे अलग नाम से जाना जाता है। सरना को मानने वाले धर्मगुरु बंधन तिग्गा कहते हैं। बाकी धर्म वेद पुराण बाइबल जैसी किताबों से चलते हैं, हमारा धर्म प्रकृति से चलता है। सरना धर्म मानने वाले लोग पेड़ों की, पर्वतों की, प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे मंदिर में मंदिर की नहीं मूर्ति की पूजा होती है तथा मस्जिद में अल्लाह की दुआ मांगी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैसे ही हम पृथ्वी, पेड़, पहाड़ की पूजा करते हैं तथा उनमें अलौकिक शक्ति की पूजा करते हैं। बहुतों का सोचना है और समझना है कि सरना और सनातन धर्म एक है, पर क्या ये एक है? जी नहीं, सरना और सनातन धर्म 2 अलग अलग धर्म हैं। सरना धर्म मानने वालों का कहना है कि सरना धर्म आदि धर्म है तथा इसे वह आदिकाल से मानते हुए आ रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म मात्र 6000 साल पुराने उनके ग्रंथों, वेदों या उपनिषदों द्वारा मिलता है, पता चलता है, जबकि लिखित रूप से सरना धर्म की कहीं भी कोई पोथी नहीं है। तथा उनका ये भी कहना है कि हिंदू धर्म फॉलो करने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तथा उनके वेद पुराण उपनिषद जिसमें जितने भी देवी देवता हैं उनकी वो पूजा अर्चना उसी प्रकार करते हैं। लेकिन सरना धर्म वाले अनुयायियों का कहना है कि उनकी जितनी भी पूजा पद्धति देवी देवता हैं उनके प्रकृति में है और वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके विपरीत सरना धर्म के लोग सिंह बोंगा, मारंग बुरु, धर्मेश इत्यादि की पूजा करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि सरना धर्म कोड क्या है और सरना धर्म कोड की मांग क्यों की जा रही है। वर्तमान में जनसंख्या रजिस्टर में 6 धर्म दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम हिंदू, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा चौथा मुस्लिम, 5वां बुद्ध, 6ठा जैन है। और इसी में आदिवासी
अपने एक अलग कॉलम सरना धर्म की मांग कर रहे हैं और सरना कोड की मांग कर रहे हैं। क्या सरना कोड की मांग नई मांग है? तो जी नहीं, सरना कोड की मांग 80 के दशक से की जा रही है, लेकिन साल 2011 की जनसंख्या में 79 लाख लोगों ने जनसंख्या के कॉलम में अन्य लिखा। लेकिन साल 2011 की जनसंख्या में 79 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य लिखा, लेकिन उन 50 लाख लोगों ने अन्य नहीं सरना धर्म को लिखा और उन 50 लाख लोगों में से 42 लाख लोग झारखंड के हैं। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा के लगभग 4 लाख लोगों ने अपना धर्म सरना को लिखा। हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए 17 नवंबर 2011 को एक विशेष सत्र बुला के झारखंड से सरना धर्म कोड को पारित कर दिया तथा इसे केंद्र के पास भेज दिए इसे पास करने के लिए। उसके साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, वो चिट्ठी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं। जब सरना धर्म कोड की पारित करने के बाद हेमंत सरकार ने सेंटर को भेजा, लेकिन सेंटर ने इसे पास नहीं किया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि पृथक धर्म कोड के कॉलम की मांग करना व्यवहारिक नहीं है। जनगणना में धर्म का एक अलग से कॉलम आएगा तो बड़ी संख्या में देश के अन्य लोग भी एक अलग से अपने कोड की मांग करेंगे। सन 1871 से 1951 तक आदिवासियों के लिए जनसंख्या में एक अलग से धर्म का कॉलम हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद आदिवासी शब्द को संविधान से हटा दिया गया था और उसकी जगह शेड्यूल ट्राइब उर्फ अनुसूचित जनजाति लाया गया था, जिसका उस समय वहाँ पे मौजूद सांसद जयपाल सिंह मुंडा ने जोरदार विरोध किया था। अभी के परिप्रेक्ष्य में दिक्कत क्या है? अभी के परिप्रेक्ष्य में जनगणना में 6 ही कॉलम है। इस बार आदिवासियों के लिए अन्य के कॉलम को हटा दिया गया तथा आदिवासियों को अब जो रजिस्टर में 6 कॉलम दिए गए धर्म के उन्हें भी चुनना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, इस तरह के 6 जो धर्म के कॉलम है उनमें से उन्हें एक धर्म को चुनना पड़ेगा। इसी के आदिवासियों की लड़ाई के उन्हें अलग से एक कॉलम धर्म का दिया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को विशेष सत्र द्वारा पारित करके केंद्र के पास भेज दिया गया था तथा केंद्र ने इसे स्वीकृति नहीं दी। इसी के लिए अभी फिलहाल आदिवासियों द्वारा विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा सरना धर्म कोड की मांग जंतर मंतर दिल्ली में वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, सरना धर्म कोड के बारे में और सरना धर्म के बारे में जितने भी मैंने जानकारी ली है ये इंटरनेट के वेरियस सोर्सेज के द्वारा ली गई है। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाए तो कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद। और वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।